कर रहे हैं। आपको चेतना पड़ेगा, आपको हमारी समस्या को सुनना पड़ेगा, नहीं तो 27 सामने खड़ा है, हम और हमारे घर वाले बताएंगे कि आपको कहां जाना है और कहां रहना है। अगर कहोगी पूरी मांग, काम का चक्का होगा जाम। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों, हमारे साथियों ने बताया, कहते हैं सफेद हाथी हैं। उस अधिकारी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर ये सफेद हाथी नहीं होगा तो जिस बिल्डिंग में तुम बैठे हो बिल्डिंग गिर जाएगी। अभी आपको लगता है कि ये कुछ पद ही घटाए जा रहे हैं, ये कुछ पद नहीं, ये सिंचाई विभाग को खत्म करने की एक साजिश है साथी। जिस प्रकार सिंचाई विभाग के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और जनपद के पदाधिकारी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब उनको आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी। अभी हम सबका ज्ञापन संघर्ष समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हम अपनी बात निरंतर रख रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात को सुनने का अधिकारियों के पास समय नहीं है। हमारे पद खत्म किए जा रहे हैं, उस काले अध्याय को समाप्त किया जाए, ये हम सबकी मांग है। अगर अतिशीघ्र इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो 20 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है प्रमुख अभियंता कार्यालय का, उसका विधिवत हम लोग घेराव करेंगे, सारे गेटों को लॉक करेंगे, अपने कार्यक्रम को और निरंतर आगे अग्रसर करेंगे। आगे हमारे प्रमुख अभियंता कार्यालय के अध्यक्ष हैं सहयोगी साथी। आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इनके जो शीर्षक पदों पर बैठे अधिकारी हैं ये कर्मचारी विरोधी हैं और सरकार विरोधी हैं। ये न कर्मचारियों की सुन रहे हैं, न सरकार की सुन रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम नए नए पदों को सृजित करेंगे, नए रोजगार सृजित करेंगे, नवयुवकों को भर्ती करेंगे, दूसरी तरफ जो कार्यरत हैं, जो हम पद पहले से सृजित हैं, इनको समाप्त करने का निर्णय ये उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी ले रहे हैं। आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने अधिकारियों को संभालिए। या तो आप कर्मचारियों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या ये जितने आपके शीर्षक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं ये सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम सभी मांग करते हैं कि सिंचाई विभाग के रीढ़ के रूप में काम करने वाले जो ये पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इनको तत्काल रोलबैक किया जाए, इनको वापस किया जाए। ये पद ही ऐसे पद हैं जिनसे सिंचाई विभाग है। अगर ये पद नहीं है तो सिंचाई विभाग के कार्यों को संपादित कर पाना बिल्कुल निश्चित ही संभव नहीं है। सरकार ने एक बार प्रयोग करके देख लिया था, ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल्स को ग्रामीण अभियंत्रण में भेजकर देख लिया था। उसका जो परिणाम यह हुआ था कि पूरी सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। पुनः उसी आधार पर दोबारा वही निर्णय लेने जा रही है। ट्यूबवेलों को एएमओ के माध्यम से करने शासन आदेश खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम सभी की सभी सहभागिता करते हुए इसे समाप्त कराने के लिए हम उस उच्चतम बिंदु तक जाने के लिए कर सकते हैं। सबसे अधिक नुकसान हमारे प्रदेश के किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि जो ये पद सरकार समाप्त करने जा रही है वो जो कर्मचारी होता है वो सीधे किसान के संपर्क में होता है और उनकी ये क्या समस्याएं हैं, उन्हें खेत की सिंचाई करने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, नहरों के संचालन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, टेल फीडिंग में क्या दिक्कतें होती हैं, तमाम तरीके का जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर होता है, ये सारी सूचनाएं इन्हीं पदों के माध्यम से जो कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं उनसे हमको प्राप्त होती हैं और आगे जाके हम अपने सरकार के जो अंग हैं उन तक ये सारी प्रक्रियाओं पहुँचाते हैं और सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। अगर ये पद समाप्त कर दिए गए तो निश्चित रूप से सिंचाई विभाग का जो मूल कार्य है किसानों की सेवा करना, उनके खेतों तक पानी पहुँचाना, निश्चित रूप से वो बाध्य होगा और किसानों तक सुगमता से पानी पहुँचाने में निश्चित रूप से हम लोगों को दिक्कत होगी और उसमें सरकार कहीं न कहीं इसमें अपनी सहभागिता कर रही है। इसलिए हम लोग इसका कठोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जब तक ये शासनादेश समाप्त नहीं हो जाता हम लोगों का संघर्ष कार्यक्रम चलता